हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी सखी और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में समझने वाले हैं। यदि आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर वीडियोस डल चुके हैं, आप जाकर वह वीडियो भी देख लीजिए। भगवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि सही ज्ञान के साथ कर्म करने से ही मोक्ष संभव है। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान पहले सूर्य देव को दिया था और यह ज्ञान परंपरा से ऋषियों तक पहुंचा है। इसके अलावा श्री कृष्ण कर्म और ज्ञान के सही संबंध को समझाते हैं और यह बताते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वह वास्तव में कर्म संन्यासी है। दोस्तों, श्लोक 1 से 10 तक श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैंने यह दिव्य ज्ञान पहले सूर्य देव को दिया था, फिर यह ज्ञान मनुष्यों तक पहुंचा। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, फिर आपने सूर्यदेव को यह ज्ञान कैसे दिया। इस पर श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं अनेक बार जन्म लेता हूँ, लेकिन मेरा जन्म और कर्म दिव्य होता है। जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। दोस्तों, अध्याय 4 में श्लोक 7 और 8 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें श्री कृष्ण जी यह बताते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब मैं भगवान अवतरित होता हूँ। मैं सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में जन्म लेता हूँ। यह श्लोक श्री कृष्ण के अवतार का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है और गीता के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। श्लोक नंबर 11 से 24 के बीच श्री कृष्ण कर्म और ज्ञान का सही अर्थ बताते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब लोग अलग अलग भाव से मेरी शरण में आते हैं और मैं सभी को उनके भाव के अनुसार फल देता हूँ, वे यह भी समझते हैं कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन उसे ज्ञान के साथ किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारे कर्म भगवान के लिए है और कोई भी व्यक्ति स्वयं कुछ नहीं करता, वही वास्तव में ज्ञानी है। दोस्तों, अध्याय 4 में श्लोक 13 एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें श्री कृष्ण यह कहते हैं, मैंने यानी भगवान ने 4 वर्णों की रचना की है, लेकिन यह गुण यानी स्वभाव और कर्म यानी कर्तव्य के अनुसार है, जन्म के अनुसार नहीं। यद्यपि मैंने यह सृष्टि बनाई है, फिर भी मैं इससे अप्रभावित और अकर्ता हूँ। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन्म से तय नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के स्वभाव और कर्म से तय होता है। श्लोक 25 से 35 के बीच श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान के साथ कर्म करता है वह कर्म से बंधता नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण कर्म का सही सिद्धांत बताते हैं और आगे यज्ञ के विभिन्न प्रकार बताए जाते हैं, जैसे ज्ञान यज्ञ, तपस्या यज्ञ, दान यज्ञ और ध्यान यज्ञ। इन सभी यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ को माना जाता है, क्योंकि ज्ञान से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है। श्लोक 33 अध्याय 4 का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण यह बताते हैं कि भौतिक वस्तुओं का दान देने की अपेक्षा ज्ञान का यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है, यानी ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान देना यह श्रेष्ठ यज्ञ है। ज्ञान प्राप्त करने से सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं। आगे श्री कृष्ण श्लोक 36 से 42 के बीच ज्ञान प्राप्त करने के तरीके बताते हैं। श्रद्धा और सेवा से ही सच्चे गुरु से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति ज्ञान को समझ लेता है तब उसके सभी संदेह समाप्त हो जाते हैं और वह मुक्त हो जाता है।
जो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में जीता है वह अज्ञानी और मोहग्रस्त लोगों से श्रेष्ठ होता है। दोस्तों, श्लोक 39 में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि श्रद्धावान यानी आस्थावान व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्त होता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तब व्यक्ति को परम शांति मिलती है। इसका अर्थ यह है कि बिना श्रद्धा और गुरु के मार्गदर्शन के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। दोस्तों, इस अध्याय का सारांश यह निकलता है कि श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान वे युगों से यह ज्ञान देते आ रहे हैं। भगवान का अवतार जब धर्म की हानि होती है तब वे अवतरित होते हैं। कर्म और ज्ञान का मेल केवल कर्म से नहीं बल्कि सही ज्ञान के साथ कर्म करने से मुक्ति मिलती है। यज्ञ का महत्व, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है और श्री कृष्ण बताते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। बिना गुरु और श्रद्धा के सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, भगवद गीता के 4th अध्याय से हमें बहुत सारी सीख मिलती है, जिसमें से कुछ सीख आपकी सखी आपको बताएगी। पहला, भगवान समय समय पर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। दूसरा, केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं बल्कि सही ज्ञान के साथ कर्म करना जरूरी है। तीसरा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और गुरु की आवश्यकता होती है। चौथा, यज्ञ यानी त्याग और सेवा के बिना आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होता। पांचवा, सच्चा संन्यास केवल कर्मों का त्याग नहीं बल्कि निष्काम कर्म करना है। दोस्तों, 4th अध्याय हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और कर्म को साथ मिलाकर ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि सच्चा संन्यास केवल कर्मों को त्यागना नहीं बल्कि सही ज्ञान के साथ कर्म करना है। यहाँ 4th अध्याय का समापन होता है। दोस्तों, अगला अध्याय कर्म संन्यास योग, जिसमें श्री कृष्ण कर्म और संन्यास के गुण रहस्यों को और विस्तार से समझाएंगे। तो आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं आपकी सखी आपको अगले अध्याय के बारे में बहुत संक्षिप्त में और बहुत अच्छे से समझाऊंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप चाहते हैं कि अपनों के अंदर भी कुछ बदलाव आए और वो भी यह गीता का ज्ञान सुन सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम मिलेंगे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।